हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी से जुड़ी आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाले हैं कि जिसमें अप्रेंटिसों का मुद्दा काफ़ी हाईलाइटेड किया जा रहा है और इसका मुद्दा काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। जैसे कि आप लोगों की डिमांड थी कि रेलवे अप्रेंटिसों को कम से कम या तो 50% कोटा मिले और या तो जीएम पावर मिले, और अगर 20% अगर देना ही है तो रेलवे को सभी डिपार्टमेंट में अप्रेंटिस छात्रों को 20% देना चाहिए, जैसे एएलपी टेक्नीशियन। तो इन सभी चीज़ों के लिए एक नोटिस तैयार कर ली गई है जो रेलवे को दिया जाएगा एआईटीओ की तरफ से। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, एआईटीओ का ऑफिशियल नोटिस है। तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी हम प्रोवाइड कराते हैं। तो जितने लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो आइए इसके बारे में पूरी डिटेल से नोटिस के बारे में आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे अखिल भारतीय तकनीकी संगठन एआईटीओ की तरफ से, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक राज जी हैं और राष्ट्रीय महासचिव गौरव जयराम जी हैं। तो इसके बारे में आपको बता दें, देखिए जिसमें रेलवे के सभी मुद्दे को ऐड किया गया है। तो उसमें काफ़ी 9 से 10 टॉपिक उसमें ऐड किया गया था। तो इसमें जो पहला मुद्दा देखिए 5वां मुद्दा है, उसको देखिए जो लोग आपके काम की चीज़ें उसको आपको केवल और केवल दिखा रहे हैं। तो जैसे कि इसमें देखिए मतलब डिमांड की जा रही है कि लोको पायलट भर्ती में आईटीआई डिप्लोमा बीटेक छात्रों को योग्यता के अनुसार अलग अलग सीबीटी एग्ज़ाम कराए जाएँ और अप्रेंटिसों का अलग अलग कराया जाए। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे बीटेक और आईटीआई पॉलिटेक्निक सभी लोगों को एक ही पेपर दे दिया जाता है। तो जिससे कि बीटेक वाले और पॉलिटेक्निक वाले मान लीजिए आईटीआई की अपेक्षा काफ़ी अच्छे होते हैं पढ़ने में, तो इसलिए आईटीआई वालों का सिलेक्शन काफ़ी कम हो पाता है लोको पायलट में। तो इन सभी चीज़ों को लेकर मुद्दा उठाया जा रहा है। और दूसरी चीज़ें आपको बता दें कि देखिए इस तरीके से काफ़ी सारी नोटिस जारी हो चुकी हैं और ये उसमें से इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे 6वां नंबर जो आपके लिए है, देखिए देखिए यहाँ पे रेलवे से अप्रेंटिस करने वाले छात्रों को जीएम पावर के तहत फिर से प्रक्रिया शुरू किया जाए। ग्रुप डी की तरह एएलपी टेक्नीशियन में भी अप्रेंटिस छात्रों को 20% आरक्षण दिया जाए। तो ये देखिए जो मांग की जा रही है कि मतलब ग्रुप डी में तो अप्रेंटिसों को जीएम पावर दे दिया जाए और जो अन्य भर्तियां हैं जैसे एएलपी टेक्नीशियन बाकी जो भर्तियां हैं उसमें 20% रिजर्वेशन दिया जाए। फिर इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे 7वें नंबर पे लिखा है कि रेलवे कैलेंडर, रेलवे द्वारा परीक्षा से लेकर ज्वाइनिंग तक कैलेंडर जारी करने की इसमें मांग की जा रही है। फिर 8वें नंबर पे आपका है रेलवे लेवल 1 यानी ग्रुप डी की भर्ती की बात हो रही है। सीटों को बढ़ा के और उसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल और मतलब आईटीआई 10 और मतलब जो क्वालिफ़िकेशन है वो 10वीं और आईटीआई कर देनी चाहिए और सीटों को बढ़ा देनी चाहिए। तो ये सारी डिमांड मतलब एआईटीओ की तरफ से रखी जा रही है। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे देखिए 9वां नंबर पे है रेलवे वेटिंग लिस्ट। जैसे कि रेलवे द्वारा वेटिंग लिस्ट को हटा दिया गया है। जैसे मान लीजिए जितनी सीटें हैं उतने ही कैंडिडेट को पास किया जाएगा और उतने ही कैंडिडेट को डीबी में बुलाया जाएगा। और मान लीजिए अगर कोई बंदा रिजेक्ट हो जाता है तो उसके लिए सेकंड लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। और दूसरी चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मान लीजिए कोई कार्यरत है, अगर उसका कहीं और ज्वाइनिंग हो गया, कहीं और मान लीजिए डिपार्टमेंट में या रेलवे में, उसी रेलवे में बड़े पद पर उसका चयन हो गया तो ग्रुप डी को छोड़ के जाना चाहता है या किसी छोटे पद को, तो उसका पद खाली रह जाएगा। पहले ये होता था कि जो भी लोग जाते थे तो उनकी जगह नए कैंडिडेट को दोबारा से मेरिट लिस्ट थोड़ा डाउन करके फिर उसको बुला के वहाँ पे चयनित कर लिया जाता था। लेकिन इसको हटा दिया गया है, 1 बाय 1 कर दिया गया, यानी एक सीट पे एक ही लोगों को बुलाया जाएगा, एक ही लोगों को पास किया जाएगा। तो ये भी मुद्दा यहाँ पर रखा जा रहा है। और फिर इसके बाद 10वां नंबर पे आप लोग देख पा रहे होंगे परीक्षा केंद्र उम्मीदवारों के 200 किलोमीटर से ज़्यादा दूर ना हो, मतलब आपके घर से 200 किलोमीटर से दूर ना हो, क्योंकि सेंटर काफ़ी दूर दूर भेज रहे हैं। और जैसे एग्ज़ाम में स्टूडेंट जो होते हैं पढ़ाई का तो टेंशन होता ही है कि चलिए क्या आएगा क्या नहीं आएगा। हमने इतने दिनों से पढ़ाई किया है, 1 घंटे 1.5 घंटे में सारा एग्ज़ाम देना होता है और उसमें पूरे साल की मेहनत लगती है। तो मतलब जो भी स्टूडेंट होते हैं एग्ज़ाम को लेके तो परेशान होते ही हैं। फिर अगर ज़्यादा दूर सेंटर चला जाता है तो 1 से 2 दिन उनको जाने आने में काफ़ी समय नुकसान हो जाता है और काफ़ी, क्योंकि देखिए रेलवे मतलब टिकट भी प्रोवाइड नहीं कराती है कि हाँ चलिए बच्चे आ जा सकें रेलवे के द्वारा, लेकिन उसमें आपको बिना टिकट का जा भी नहीं सकते, क्योंकि रेलवे आपको केवल एसटी एससी को प्रोवाइड कराती है, बाकी कैंडिडेट को नहीं प्रोवाइड कराती, इतने दूर सेंटर भेजती है। तो उसको भी लेके यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है।
और 200 किलोमीटर अंदर सेंटर रखने की मांग की जा रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे 11वें नंबर पे देखिए धांधली के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, उसकी मांग की जा रही है। क्योंकि रेलवे में एएलपी टेक्नीशियन या अदर भर्तियों में आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी एग्ज़ाम सेंटर पे मतलब गड़बड़ियाँ पाई गई। इन सभी चीज़ों को लेके भी रेलवे को सक्रिय किया जा रहा है कि आप तुरंत सख्त कार्रवाई करिए, जो भी अगर इसमें सम्मिलित है तुरंत उस पर एक्शन होना चाहिए और इसको बारीकी से जांच किया जाए। क्योंकि किसी भी छात्र के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाए या कुछ भी, फिर आप उसको किसी कारणवश बाहर कर दें या किसी गड़बड़ी के कारण, आपके सिस्टम के गड़बड़ी के कारण उसका मतलब बाहर हो जाना हो, तो इस वजह से काफ़ी दिक्कत होती है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग सक्रिय हो जाइए और आपकी आवाज़ों को AITO की तरफ से पूरी मजबूती के साथ उठाई जा रही है, पूरी मजबूती के साथ आगे तक पहुंचाई जाएगी। और इस तरीके से अनेकों नोटिस हम लोग भी पूरी तरीके से भेजने की कोशिश कर रहे हैं, रेलवे को बार बार जगा रहे हैं कि देखिए ये चीज़ें उचित हैं, ये चीज़ें सही हैं। क्योंकि जब DOPT में मतलब काफ़ी टीचर गए थे SSC के, वहाँ पर बात किए तो DOPT साहब बोल रहे हैं कि हमको तो ये सब मुद्दा पता ही नहीं था कि आपके साथ क्या क्या किया गया और क्या क्या मुद्दा चल रहा है। क्यों आप देश में नहीं रहते हैं? आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप मतलब पता करिए क्या क्या सिस्टम गड़बड़ है, आपके सिस्टम में कैसे कैसे लोग बैठे हैं, क्योंकि आगे क्या प्रोसेस हो रहा है, छात्रों के साथ क्या हो रहा है, जो आप नियम निकाल रहे हैं छात्रों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो इसी कारण बस हम लोग भी नोटिस पहुँचा रहे हैं उनके यहाँ तक। क्योंकि देखिए स्पीड पोस्ट के माध्यम से ऑफिशियल मेल इसलिए कि डायरेक्ट उन तक पहुँचेगी तो उनको ये जानकारी प्रोवाइड हो सकेगी कि मतलब छात्रों में क्या मतलब कन्फ्यूजन है, क्या दिक्कत आ रही है। तो ये सभी बातें हम लोग वहाँ पहुँचाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। और लगातार आप लोग को देखने को मिला होगा कि जैसे कि ये भी नोटिस हमने आपको बता दिया है कि इसमें भी देखिए रेलवे को पूरी तरीके से प्राइवेट भी कर रहे हैं ये लोग। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों के लिए वैकेंसियाँ जो बढ़ने की उम्मीद है वो तो एकदम बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं। कि मतलब वैकेंसी बढ़ेगी कैसे जब इस तरीके से सभी रेलवे स्टेशन को प्राइवेट कर दिया जाएगा। तो ये अनेक जिम्मेदारियाँ रेलवे की हैं कि अगर इस तरीके से प्राइवेट करना ही है तो छात्रों को पहले अवगत करा दें, जो तैयारी कर रहे हैं एक उम्मीद में ना बैठे रहें। तो ये सभी समस्याओं को लेके हम लोग आप लोगों के हित में, आप लोगों का जो अधिकार है उसको दिलाने के लिए हम लोग पूरी तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को आपके पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, उसमें शेयर करिए, सभी को जागरूक करिए, सभी को ये जानकारी प्रोवाइड कराइए ताकि सभी लोग अपने हक और अधिकार के लिए संवैधानिक तरीके से आगे आएँ और जो भी अपनी डिमांड है उसको आगे रखें। अगर जो भी चीज़ें रेलवे को करनी है तो क्लियर कर दे। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से 2018-19 में बोला गया कि आप ITI कर लो, रेलवे में नौकरी करनी है तो, और जैसे ITI कर लेते हैं स्टूडेंट, 6 साल बाद भर्ती आती है, एक उम्मीद में रहते हैं कि चलिए ठीक है हमने तो ITI किया है, हम ही एलिजिबल होंगे, नॉन ITI वाले एलिजिबल नहीं होंगे। और जैसे नोटिफिकेशन आता है तो उसमें ITI और नॉन ITI सभी को मौका दे दिया जाता है। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। रेलवे को पहले जो नोटिस है उसी के माध्यम से रहना चाहिए। और रेलवे को सब कुछ प्राइवेट करना है, गवर्नमेंट नहीं करना है, यानी गवर्नमेंट भर्तियाँ नहीं करनी है तो पहले से अवगत करा दे। जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनका करियर ख़राब ना हो। तो ये सभी चीज़ें हम आपकी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। जो चैनल पे आए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।